तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ AIMIM पार्टी महाराष्ट्र को लेकर के, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर AIMIM पार्टी ने अपना कैंडिडेट बहुत सारे ऐसी जगह पर जो घोषित कर चुके हैं। और इसी में से एक सोलापुर के जो चुनाव लड़ रहे हैं असेंबली का, फारूक शाब्दी साहब, जिसका आज यानी 28 अक्टूबर 2024 को नामांकन का दिन रखा गया था, जिसमें शामिल हुए प्रदेश के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब, जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है, सदर है इम्तियाज जलील साहब। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें जो निकल कर आ रही है, हजारों की संख्या में लोग फारूक शाब्दी साहब के साथ चलते हुए नजर आ रहे। अगर फारूक शाब्दी साहब की हम बात करते हैं तो 2019 का भी चुनाव लड़ने का काम किया गया इनकी तरफ से, AIMIM पार्टी ने टिकट दिया था। और दूसरे नंबर पर फारूक शाब्दी साहब रहे थे, यानी कि रन अप रहे थे, मतलब कि 2 नंबर पर पार्टी पहुंच चुकी थी सोलापुर विधानसभा से, जहां से फारूक शाब्दी साहब को AIMIM पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया था। फिर MIM पार्टी ने इनको टिकट दिया और फिर से इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सड़कों पर इनके साथ हजारों की संख्या में समर्थक चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इससे पता चल रहा कि फारूक शाब्दी साहब जो पिछले 5 सालों में विपक्ष में रहते हुए जो काम किए, वो नजर यहाँ पर आ रहा है कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील साहब के साथ और फारूक शाब्दी साहब के साथ हजारों की संख्या में सड़कों पर आप यहाँ पर देख सकते हैं झंडे सबके लगे हुए हैं। एक तरफ जय भीम के झंडे लगे हुए हैं और एक तरफ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM पार्टी का झंडा लगा हुआ है। तो सबको लेकर नारा जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर AIMIM का है, जय भीम जय मीम, तो उन सब को लेकर के चलने का काम किया जा रहा है MIM पार्टी की तरफ से, इम्तियाज जलील साहब की तरफ से, फारूक शाब्दी साहब की तरफ से, जो प्रत्याशी है जिनके नामांकन के भीतर हजारों की संख्या में आप देख सकते, जहां तक दूर दूर तक आपकी अगर नजर आ रही होगी तस्वीरों में, तो फारूक शाब्दी साहब के पीछे जन सैलाब एक तरीके से देख सकते हैं कि उमड़ा हुआ है। तो ये दिखा रहा है सोलापुर की जनता जाग चुकी है और सोलापुर की जनता चाह रही है कि इस बार 2024 विधानसभा के चुनाव में हमारा जो समर्थन है वो फारूक शाब्दी साहब के साथ है। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनलों पर तस्वीरें निकल कर आ रही है फारूक शाब्दी साहब को और इम्तियाज जलील साहब को लेकर के, जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर पार्टी एक तरीके से मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। सोलापुर में भी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है, तभी तो 2019 में 2 नंबर पर पार्टी आई थी और इस बार 1 नंबर पे पार्टी आएगी जरूर। इसी तरीके से अगर जन सैलाब वोटों में तब्दील हो गया, जिस दिन पोलिंग का डेट है उस दिन अगर सही मानों में तब्दील हो गया, तो कोई नहीं रोक सकता फारूक शाब्दी साहब को महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुंचने से, क्योंकि नामांकन के दिन ही एक अंदाजा लग जाता है कि लोग इनके साथ कितने जन समर्थक इनके साथ है, इनके साथ कितने लोगों का अपार और प्यार मोहब्बत है। वो देखने के बाद एक अंदाजा लोग लगा लेते हैं कि इनके साथ हवा चल रही है या किसके साथ हवा चल रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हवा जो है वह आंधी जो है महाराष्ट्र के भीतर सोलापुर से, जहाँ से AIMIM पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया फारूक शाब्दी साहब को, इनके पक्ष में हवा चलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं इम्तियाज जलील साहब को देखने के लिए फारूक शाब्दी साहब के नामांकन में जन सैलाब उमड़ा। अभी तो बहुत, अभी ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जाना होगा, इम्तियाज जलील साहब का जाना होगा और अन्य जितने भी नेता है, खुद जो पार्टी के 2 नंबर के मर्तबा पर है, जो पार्टी के 2 नंबर के नेता है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जो महाराष्ट्र के भीतर एक अपना उनका रुतबा है, वो जब आएंगे तब तो जन सैलाब देखने को मिलेगा और पार्टी के पक्ष में हवा देखने को मिल सकती है। तो ये महाराष्ट्र के भीतर से खबर निकल कर आ रही है फारूक शाब्दी साहब को लेकर के। उन्होंने 28 तारीख को अपना नामांकन, अपना नॉमिनेशन दाखिल करने का
अपना नॉमिनेशन फाइल करने का काम किया गया उनकी तरफ से। और इनके साथ में प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के सदर जलील साहब भी मौजूद रहे। इसलिए क्योंकि जब बड़े नेता के नॉमिनेशन फाइल करने के समय जब बड़े नेता मौजूद होते हैं तो लोगों में ज्यादा प्रभाव पड़ता है और लोगों के भीतर एक जो भी शंका होती है वो दूर हो जाती है और उनके पक्ष में लोग आते हुए नजर आते हैं। तो ये महाराष्ट्र के भीतर अभी गहमागहमी चल रहा है। अलग अलग पार्टी के भीतर अलग अलग पार्टी के जो बड़े बड़े जो वीवीआईपी सीट है, जो वीवीआईपी नेता है, वो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग पार्टी के नेता अपने हिसाब से नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आ रहे हैं और हर पार्टी के नेताओं का यही मतलब उद्देश्य है कि हम जीत करके अपने विधानसभा के भीतर पहुंचे। और इसी उद्देश्य के साथ इम्तियाज जलील साहब पहुंचे हैं फारूक शाब्दी साहब के नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। उनके समर्थकों के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर लोगों से अभिवादन लेते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं फारूक शाब्दी साहब। तो ये एआईएमआईएम पार्टी के बड़े नेताओं में गिनती होती है फारूक शाब्दी साहब का, क्योंकि हमेशा जमीन पर ये नजर आते हैं, लोगों के बीच नजर आते हैं, लोगों की सेवा करते हुए, लोगों की खिदमत करते हुए नजर आते रहते हैं। जो इन्होंने पिछले 5 सालों में काम किया, विपक्ष में बैठकर भी वो मौका है लोगों को, वहां की जनता को चुकाने का, फारूक शाब्दी साहब को सत्ता में बैठाने का, फारूक शाब्दी साहब को विधानसभा के भीतर भेजने का। तो ये महाराष्ट्र के भीतर से खबर निकल कर आ रही है। जो एआईएमआईएम पार्टी अपनी तरफ से जो कैंडिडेट के नामों का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो कैंडिडेट का नाम का ऐलान हो चुका है वो नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी नॉमिनेशन फाइल में आज से ये खबर निकल कर आई 28 अक्टूबर 2024 को दोपहर के समय के फारूक शाब्दी साहब ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया और यहाँ से अपना जन सैलाब लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भी आगे अपडेट होगी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या महाराष्ट्र को लेकर के, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के, इम्तियाज जलील साहब को लेकर के या अन्य इलाकों से लेकर के जो भी अपडेट होगी वो मैं आप तक रखने का काम करूंगा। इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना आप देखते हैं और देखने के बाद आपको क्या समझ में आती है आप कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।